नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों के एमएलसी चुनाव के परिणाम आ गए और इन 24 सीटों में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को नसीब हुई। 7 सीटों पर उसे जीत मिली। दूसरे नंबर पर आरजेडी रही जिसे 6 सीटों पर जीत मिली और तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी। इसके अलावा 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया। 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जीत मिली। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद अब खेला जोर तोड़ का भी शुरू हो गया है, क्योंकि हर कोई अब बड़ी पार्टी बनना चाहता है। हम बड़े तो हम बड़े, और इसको लेकर जो नजरें हैं वो निर्दलीय प्रत्याशियों पर सभी की टिक गई हैं। और आपको बता दें, इस बार सारण, नवादा, पूर्वी चंपारण और मधुबनी की सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है और ये चारों निर्दलीय प्रत्याशी किसी न किसी पार्टी के बागी नेता हैं। तो जो जिनके बागी हैं वो पार्टी कोशिश में लगी है कि अपने बागी नेताओं को मनाकर अपने पक्ष में लाया जाए। ऐसे में जो सबसे ज्यादा बागी नेता किसी पार्टी के जीते हैं वो है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के 3 बागी नेता इस बार एमएलसी के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। नवादा से राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव, पूर्वी चंपारण से महेश्वर सिंह और मधुबनी से आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है और अगर अपने इन 3 बागी नेताओं को अपने पाले में वो लाती है तो वो जो आंकड़ा है बड़ी पार्टी बनने का इस 24 सीटों पर उसका 9 हो जाएगा। ऐसे में वो 9 सीटों पर जीत दर्ज कर बताते हुए ये कहेगी कि 24 सीटों में सबसे ज्यादा 9 सीट उसने हासिल किया। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के बागी नेता सच्चिदानंद राय जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, बीजेपी ने टिकट काटा तो निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत भी दर्ज कर लिया। तो अब बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची कि गलती तो हो गई, अब किसी तरह से भी अपने बागी नेता को अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि इस बार के एमएलसी चुनाव के समीकरण में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत यह खड़ी हो गई कि 3 भूमिहार समुदाय को उसने टिकट दिया, यानी 3 भूमिहार समुदाय के लोगों को उसने उम्मीदवार बनाया और महज 1 पर उसे जीत मिली, जबकि आरजेडी ने 5 भूमिहार समुदाय के लोगों को टिकट दिया और 3 पर उसे जीत मिली। तो ये सोचने वाली बात बीजेपी के लिए ज्यादा खड़ी हो गई है कि क्या उसका जो कोर वोटर भूमिहार था अब उसका साथ छोड़ रहा है। ऐसे में वो इस नतीजे पर पहुंची है कि किसी तरह से भी सच्चिदानंद राय को मनाया जाए, तो उसकी संख्या 8 हो जाएगी। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रालोजपा जो पशुपति कुमार पारस का गुट है, जिनके 1 उम्मीदवार जीते हैं, उनको भी जो सीट है बीजेपी ने अपने ही खाते से दिया है। तो बीजेपी इस कोशिश में भी होगी कि भूषण राय जो वैशाली से जीते हैं उन्हें किसी तरह से अपने पाले में लाया जाए और इस तरह से उसका जो आंकड़ा होगा, अगर दोनों को वो मिला भी ले, सारण और वैशाली के उम्मीदवारों को, तो उसका आंकड़ा 9 पर पहुंचेगा। आरजेडी अपने तीनों बागी नेताओं को मिला ले तो भी उसका आंकड़ा 9 पर पहुंचेगा। और जेडीयू की जो नजर है वो कांग्रेस के बेगूसराय के जो उम्मीदवार जीते हैं राजीव कुमार, उन पर टिकी है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को अपने पक्ष में लाया जाए ताकि जेडीयू की भी जो संख्या है इस स्थानीय निकाय कोटे की सीट पर उसे बढ़ाया जाए। हालांकि जेडीयू इस फिराक में भी है कि महेश्वर सिंह जो पूर्वी चंपारण से आरजेडी के बागी नेता जीते, उन्हें भी किसी तरह अपने पाले में किया जाए, क्योंकि वो पूर्व में जेडीयू के नेता रहे हैं। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन किसके पक्ष में जाता है। यह खबर पक्की है कि नवादा और मधुबनी के जीते निर्दलीय प्रत्याशी आरजेडी के कैडर के थे, तो वह आरजेडी के साथ ही रहेंगे। महेश्वर सिंह पर भरोसा नहीं कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे या फिर जेडीयू के, लेकिन आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी
9 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अगर बीजेपी वैशाली के कैंडिडेट को अपने पाले में लाने में सक्षम होती है और सारण के सच्चिदानंद को, तो वो भी 9 सीटों के साथ आरजेडी के बराबर रहेगी। लेकिन इसमें जेडीयू अभी भी तीसरे नंबर की ही पार्टी बनकर उभरेगी। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि अब कौन किसके साथ जाना पसंद करता है और इस 24 सीटों की लड़ाई में आखिरकार परिणाम आने के बाद भी कौन जोड़ तोड़ करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरता है। अब बने रहिए बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।